आज हम देखेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन बैंक, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन बैंक का लघुत्तरीय प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न 2 मार्क्स वाले। तो पहला प्रश्न है हमारा, सिद्ध करें कि साइन इन्वर्स रूट एक्स बटा में रूट एक्स प्लस ए इक्वल टू tan इन्वर्स रूट एक्स बटा में ए। तो LHS इक्वल टू RHS हमको सिद्ध करना है, इतना लेना है इतना लाना है। LHS में हम ले लिए, देखिए LHS में क्या किए, लिए है यहाँ पर साइन इन्वर्स रूट एक्स बटा में रूट एक्स प्लस ए, हम LHS में ले लिए। अब क्या किए यहाँ पर, इसको हम थीटा मान लिए, क्या माने थीटा, इसको हम क्या मान लिए थीटा मान लिए। जब इन्वर्स को इधर भगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा, इस पूरा को हम थीटा माने, ये पूरा को क्या माने हैं थीटा। जब इसको हम इधर भगाएंगे तो क्या बन जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर बच गया रूट एक्स बटा में रूट एक्स प्लस ए। आगे हम देखते हैं, साइन थीटा में लंब होता है, ये कर्ण होता है। साइन थीटा में होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखिए हमको आधार चाहिए, आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण की जगह इतना है हम इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस लंब के स्क्वायर, लंब की जगह रूट एक्स है इसका भी स्क्वायर कर दिए। देखिए रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर खत्म तो एक्स प्लस ए बचा, माइनस रूट से स्क्वायर खत्म तो एक्स बच गया। देखिए एक्स प्लस ए और माइनस एक्स से एक्स कट गया तो बच गया रूट में ए। अब हमको चाहिए, देखिए RHS में tan इन्वर्स चाहिए। यहाँ पर साइन थीटा का मान हमको दिया हुआ था, साइन इन्वर्स बराबर इतना दिया हुआ था, तो इन्वर्स को इधर भगाए तो साइन थीटा बन गया। साइन थीटा बराबर इतना, लंब कर्ण था आधार निकाल दिया, हमको tan थीटा निकालना है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, लंब की जगह है रूट एक्स, आधार की जगह है रूट ए। अब देखिए क्या किए, थीटा अपनी जगह पर, थीटा जो है अपना जगह पर है। फिर से देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर हमारा ए का मान आधार आया है रूट ए, आधार कितना आया है रूट ए। जब आधार निकल जाए तो हम tan थीटा निकाले, tan का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब है हमारा रूट एक्स, आधार है हमारा रूट ए। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, और tan थीटा निकल गया, हमको थीटा चाहिए, तो थीटा बराबर tan इधर है, जब इधर आएगा इक्वल के इधर आएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, तो थीटा बराबर tan इन्वर्स रूट एक्स प्लस ए हो गया। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, थीटा बराबर, थीटा का मान यहाँ से हम देख रहे हैं, थीटा का मान देखिएगा, थीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं। देखिए थीटा की जगह साइन इन्वर्स रूट एक्स बटा रूट एक्स प्लस ए, किसके जगह थीटा की जगह, थीटा की जगह हम इतना पुट करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर, थीटा की जगह हम पुट कर दिए ऊपर से साइन इन्वर्स रूट एक्स बटा रूट एक्स प्लस ए इक्वल टू tan इन्वर्स रूट एक्स बटा ए, यही हमको सिद्ध करना था। अब आ जाइए प्रश्न में, देखिए यही हमको लाना था, साइन इन्वर्स रूट एक्स बटा रूट एक्स प्लस ए बराबर tan इन्वर्स रूट एक्स बटा ए, यही हमको लाना था और RHS में हमको यही मिला। अब से यदि पूछा जाए कि कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। यदि लंब बराबर पूछा जाए तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, आधार बराबर पूछा जाए तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर होता है। और ये फार्मूला भी देख लीजिए, आप पढ़े होंगे लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। यदि साइन थीटा पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर तो लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। कौशिक थीटा पूछा जाए तो कर्ण बटा लंब होता है, कौशिक थीटा पूछा जाए तो कर्ण बटा लंब, सेक थीटा पूछा जाए तो कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा पूछा जाए तो आधार बटा लंब। तो ये सारे फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। देखते हैं अब दूसरा प्रश्न, साबित करें कि 2 tan इन्वर्स 1/5 प्लस tan इन्वर्स 1/4 इक्वल टू tan इन्वर्स 32/43। तो हम यहाँ पर LHS में प्रश्न को ले लेते हैं और RHS हमको लाना है। देखिएगा क्या किए, 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला होता है, 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं फार्मूला
टू tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो tan इनवर्स 2x की जगह 1/5 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/5 के स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/4। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, tan इनवर्स का tan इनवर्स 2/5 बटा 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का 5 का स्क्वायर 25 प्लस tan इनवर्स 1/4। tan इनवर्स ऊपर 2/5, नीचे देखिएगा नीचे 1 माइनस 1/25 का भिन्न का घटाव करेंगे तो आएगा 24/25। अब 1 माइनस 1/25 का भिन्न का घटाव कर दीजिएगा, आ जाएगा 24/25। फिर प्लस tan इनवर्स 1/4 का tan इनवर्स 1/4। अब यहाँ पर tan इनवर्स का tan इनवर्स देखिएगा, यहाँ पर 2/5 है ऊपर तो 2/5 लिख दिए, नीचे वाला भाग में है दोनों पार्ट, गुना में बदलाएगा तो 25 ऊपर और 24 नीचे आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/4। tan इनवर्स 1/4 हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं tan इनवर्स का tan इनवर्स 5/25 5 बार में कट गया और 2 से 24 12 बार में कट गया यानी 5/12 है, यहाँ पर 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4 देखिएगा यहाँ पर। अब फिर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे इसको यहाँ से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। देखिएगा ध्यान से, हम इसको तोड़ेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर, ये हमारा x और ये हमारा y। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। tan इनवर्स का tan इनवर्स देखिए, इसका एलसीएम लेंगे 12 हो गया, 12 से 12 कट गया एक बार में, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, फिर प्लस 4 थी 12 3 बार में, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड ऊपर भिन्न का जोड़ कर दिए। नीचे देखिएगा 1/1 माइनस 5 में 1 से 5 12 चौक 48 इतना हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा tan इनवर्स 5 और 3 8 बटा में 12 8 बटा में 12 और एलसीएम हो गया 48 यानी इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो 48 माइनस 5 यानी 43 हो जाएगा। नीचे भिन्न का घटाव किए, इधर 43 बटा 48 हो गया। अब ई पार्ट भाग में है, जब गुना में बदलते हैं तो क्या होता है, ऊपर वाला तो लिखा जाता है ऐसा है 8/12 गुने, नीचे वाला क्या करते हैं 48 ऊपर चला जाएगा 43 नीचे आ जाएगा, 12 चौक 48 4 बार में, तो 8 चौक 32 बटा में 43, 8 चौक 32 बटा में 43 यही हमको लाना था। देखिएगा प्रश्न देखिए क्या है, tan इनवर्स 32/43, tan इनवर्स 32/43 यही हमको लाना था RHS में। आप देख लीजिए ये हमारा आ गया tan इनवर्स 32/43 RHS प्रूफ। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध करें कि sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 बराबर 15 यानी 15। चलिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। देखिए LHS हम ले लेंगे sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इतना हम ले लिए। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर क्या लगा, कौन सा फॉर्मूला का यूज हुआ, जैसे वैसे तो हम नोट कर दिए। याद कीजिए सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 10th में भी पढ़े होंगे। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर से याद कीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है सेक का एंगल में है, थीटा है, क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, इस सेक क्या एंगल में है, कॉसेक का एंगल है, बस इतना बात ध्यान में रखेंगे। इस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह जो है हम नोट कर दिए, फिर प्लस इसका भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर और थीटा के जगह जो है नोट कर दिए। इतना दिमाग में रखेंगे, ये हमारा थीटा की जगह है, ये भी हमारा थीटा की जगह है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम नोट कर दिए। अब देखिएगा आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम साइन थीटा के होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, लेकिन साइन थीटा के स्क्वायर ऐसा नहीं लिख सकते हैं। फिर देखिएगा कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन थीटा के स्क्वायर नहीं लिख सकते, इस बात को ध्यान में रखिए।
तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन का पूरा लिख देंगे। 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा लिखना था ना यहाँ पर स्क्वायर, लेकिन इसको हम ऐसे लिख दिए 1 प्लस टेन थीटा के जगह ही लिख दिए पूरा का स्क्वायर, प्लस 1 प्लस कॉट थीटा के जगह ही पूरा का होल स्क्वायर। 1 का 1 प्लस का प्लस, टेन से टेन कट गया तो क्या बच गया 2 का स्क्वायर, फिर 1 का 1, फिर कॉट से कॉट कट गया क्या बच गया 3, तो 3 का स्क्वायर, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, 4 14 1 15, यानी 15 हमको लाना था, आ गया 15। इस तरह से हम RHS प्रूव कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा तीसरा प्रश्न का आंसर आ गया, LHS RHS प्रूव हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा में है, चौथा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करें कि tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन देखने से पहले 3 प्रश्न देखिएगा ध्यान से, 3 फार्मूला। पहला फार्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan की बात करें फिर समझिएगा, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला है। एक tan में होता है, एक sin में होता है, cos में होता है। तो 2 tan इनवर्स x बराबर पूछा जाए tan में, तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x पूछा जाए sin में, तो sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर पूछा जाए cos में, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, हम LHS में इसको ले लेते हैं tan इनवर्स रूट एक्स को, LHS में ले लिए tan इनवर्स रूट एक्स को। अब यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा क्या लगाना है, सिर्फ tan इनवर्स रूट एक्स का तो फार्मूला कुछ नहीं बनेगा, तो हम 2 से गुना 2 से भाग कर रहे हैं। ऐसा करने से फ़ायदा क्या है, 2 से गुना 2 से भाग, 2 से 2 से कट जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। 2 से गुना 2 से भाग किए क्यों हम, 2 से गुना 2 से भाग, 2 ऊपर है तो 2 से गुना, नीचे 2 है तो 2 से भाग। अब देखिए 1/2 को बगल में रख दीजिए और 2 tan इनवर्स रूट एक्स को एक साथ ले लीजिए। ये करने से क्या फ़ायदा, तो देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला। तो लगाएंगे कौन, देखिए हमको RHS लाना क्या चीज़ में है, तो कॉस में लाना है, RHS कॉस में लाना है। तो देखिएगा यहाँ पर 1/2 अपना जगह पर 2 tan इनवर्स रूट एक्स यानी x, 1/2 अपना जगह पर। अब देखिए कॉस वाला लगाएंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/2 अपना जगह पर, फार्मूला यहाँ से लग रहा है 2 tan इनवर्स एक्स का लग रहा है, तो कॉस इनवर्स यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह रूट एक्स के स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स की जगह रूट एक्स के स्क्वायर। 1/2 का 1/2, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, 1 का 1 माइनस का माइनस, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 1 का 1 प्लस का प्लस, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। RHS प्रूफ हमको यही लाना था। देखिए LHS से RHS, LHS लिए RHS हमारा आ गया। इस प्रकार से तीनों फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको किसी तरह का परेशानी नहीं है। यदि फार्मूला याद नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, फार्मूला को 2 से 3 बार लिखिए, अपने नोटबुक पर फार्मूला को 2 से 3 बार लिखिए, फिर भी याद नहीं हो पा रहा है तो जब भी क्वेश्चन बनाते हैं उसके बगल में जितना फार्मूला है ज़रूर लिखिए। जैसे हम 3 फार्मूला लिखे, इसी तरह यहाँ पर भी ऊपर वाला में भी यहाँ पर फार्मूला लिखे। तो जो भी फार्मूला का यूज हो रहा है बगल में ब्रैकेट देके, इस तरह से बड़ी ब्रैकेट देके बगल में फार्मूला जरूर लिखिए। और हमेशा बनाए तो सोल्यूशन सॉल्व हल लिख के अच्छे तरीक़ा से बनाएं, बराबर ये सबको ध्यान से देखिए, यानी बनाने का तरीका भी सही रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न है, सिद्ध करें कि tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लाना है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए LHS हम ले लेंगे, क्या करेंगे LHS को आप कर लीजिए। LHS में पूरा ले लीजिए tan, LHS में क्या 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी LHS को उठाकर रख देना है यहाँ पर। अब ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए tan 1/2 का 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला है, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। फिर समझिएगा 1/2 अपना जगह पर, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला, अभी हम बताए थे 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला। तो ये बताइए किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है हमारा 2 tan इनवर्स x का। देखिए हम बता रहे हैं, ये हम जो बताए हैं पीछे ही बताए थे,
इससे पहले पीछे चौथा क्वेश्चन में बताए थे कि 2 tan इनवर्स एक्स का ही फार्मूला है, फिर 1/2 का 1/2 ये किसका फार्मूला है, तो ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है। 2 tan इनवर्स एक्स बताए थे cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x²। वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स एक्स, इसकी जगह भी 2 tan इनवर्स एक्स, 1/2 अपना जगह पर, 1/2 अपना जगह पर, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तब बच गया एगो tan इनवर्स एक्स, एगो tan इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। आगे देखिए, tan बाहर में रहेगा और 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला tan इनवर्स 2x बटा 1 - x²। tan बाहर में रहेगा और 2 tan इनवर्स एक्स का tan में फार्मूला क्या होता है, tan में होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 - x²। तो यहाँ पर देखिएगा tan से tan कट गया था, 2x बटा 1 - x² बच गया, tan से tan कट गया था, 2x बटा 1 - x² बच गया। RHS प्रूफ यही तो हमको लाना था, ये हमको लाना था 2x बटा 1 - x²। यहाँ पर भी आ गया 2x बटा 1 - x²। चलिए एक बार ध्यान से यहाँ पर देख लीजिएगा, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, और देखिएगा 2 tan इनवर्स x, एक और देखिएगा 2 tan इनवर्स x। एक फार्मूला पता है tan इनवर्स 2x बटा 1 - x², ठीक है। एक और पता है sin इनवर्स 2x बटा 1 + x²। एक और पता है cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x²। तो आप तीनों फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। फार्मूला बहुत से प्रश्न बनाने में, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको बनाने में आपको मदद मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न में क्या है, सिद्ध करें कि sin इनवर्स 3/5 माइनस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू sin इनवर्स 16/65, यानी इतना इक्वल टू इतना हमको सिद्ध करना है। LHS में हम ले लिए sin इनवर्स 3/5 माइनस cos इनवर्स 12/13 ले लिए इतना। हमको RHS लाना है साइन में, ध्यान से देखिएगा, हमको RHS लाना है क्या चीज़ में, साइन में लाना है। करेंगे क्या, देखिए साइन इनवर्स 3/5 का तो साइन इनवर्स 3/5 लिख देंगे, माइनस कॉस वाला को साइन में चेंज करना है। तो कॉस के लिए देखिए ऊपर वाला आधार, नीचे वाला कर्ण, आधार कर्ण, आधार कर्ण। हम लम्ब निकाले तो लम्ब हमको 5 निकला। लम्ब का फार्मूला आप जानते होंगे, √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस पर लिख कर 13 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, घटा दिए 25 या 25 का वर्गमूल 5। इस प्रकार से हमारा लम्ब निकल गया 5। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स, देखिएगा लम्ब हो गया कितना 5 और कर्ण हो गया 13। साइन का फार्मूला होता है लम्ब बटा कर्ण। ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा x और ये हमारा y। अब देखिएगा यहाँ फार्मूला पर सेट करते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स y के फार्मूला पर। फार्मूला होता है साइन इनवर्स x लेकर, साइन इनवर्स x लेकर √1 माइनस y के स्क्वायर, माइनस y लेकर √1 माइनस x के स्क्वायर। फार्मूला आप देख लीजिएगा, फिर से फार्मूला सुनिए, साइन इनवर्स x लेकर, x की जगह जो मान है ले लिए, √1 माइनस y का स्क्वायर, y की जगह 5/13 है तो इसका स्क्वायर, फिर माइनस 5/13 यानी y लेकर √1 माइनस x का स्क्वायर, x की जगह 3/5 के स्क्वायर। देखिएगा फार्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, फार्मूला बगल में आप लिख लीजिएगा, साइन इनवर्स x माइनस वाला है साइन इनवर्स y बराबर, तो साइन इनवर्स x लेकर, बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए, x लेकर √1 माइनस y के स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यदि प्लस रहता तो प्लस, माइनस y लेकर √1 माइनस x के स्क्वायर। इसी फार्मूला पर हम इसको सेट किए। चलिए देखते हैं आगे। तो इतना हमारा आ गया। अब इसके बाद रूट में हम इसको हल करेंगे। देखिए इसके बाद साइन इनवर्स 3/5 आया है, √, वहाँ पर हमारा था प्रश्न, देखिएगा 1 मिनट, यहाँ पर लास्ट पॉइंट था 3/5 √, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, माइनस 5 का 5, 13 का 13, 1 का 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको यहाँ से हल करेंगे, फार्मूला भी आप देख लिए। अब यहाँ से इसको हम हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 3/5 का साइन इनवर्स हमें लिखते जाएंगे, 3/5 का 3/5 √, इसका एलसीएम हो गया 169, यहाँ पर 169 माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 5/13 √, एलसीएम हो गया 25, 25 माइनस 9 हो जाएगा।
यानी भिन्न का घटाव करती है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स 3/5 3/5 रूट अंडर 169 में से 25 जाएगा तो 144 बचेगा, बटा में 169 माइनस 5/13 रूट अंडर 25 में से 9 जाएगा 16, 16 बटा में 25 3/5 गुने 144 का वर्गमूल 12 169 का 13 माइनस 5/13 गुने 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5 12 तिया 36 और 15 तिया 13 पच्चे 65 माइनस 5 चौक 20 और 13 पच्चे 65। एलसीएम देखिए, एलसीएम 65 लेंगे तो 65 हो जाएगा, 36 में से 20 जाएगा 16, यानी इसका भिन्न का घटाव कर देंगे तो आ जाएगा 16/65। साइन इनवर्स 16/65 RHS प्रूफ। हमको यही लाना था, थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए हमको यही लाना था, इतना क्वेश्चन था, लाना था साइन इनवर्स 16/65, तो यही हमको लाना था साइन इनवर्स 16/65। इस प्रकार से हमारा RHS प्रूफ हुआ। चलिए अब देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न में हमारा है, सिद्ध करें कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। कभी कभी प्रश्न पूछता है, यहीं पर देखिएगा, एक समझ लीजिएगा तो इसे 3 प्रश्न बनेगा। एक तो प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या रहेगा। सिद्ध करने के लिए कहेगा, फार्मूला भी होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। एक और प्रश्न रहेगा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। देखिएगा ध्यान से, एक प्रश्न रहेगा आपको, एक प्रश्न तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, सिद्ध करें कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। दूसरा प्रश्न रह सकता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तीसरा प्रश्न रह सकता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। देखिए हम एक प्रश्न बता रहे हैं, लेकिन आपसे ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। इसमें करते क्या है, LHS में ले लीजिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ले लीजिए। tan इनवर्स x को आप इसको मानना, इसको मानिए, इसको मानना, इसको मानिए। हम क्या करते हैं, पहला वाला को tan इनवर्स x को थीटा मान लीजिए। tan इनवर्स x को थीटा मान लिए तो इनवर्स को इधर भगाएंगे तो tan थीटा हो जाएगा, इनवर्स को इधर भगाएंगे तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर x हो गया। फिर देखिएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा, इनवर्स को उधर भगाएंगे तो tan थीटा हो जाएगा बराबर में x। अब यहाँ पर दिमाग क्या लगाना है, याद कीजिए, tan थीटा का फार्मूला कॉट में क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला कॉट में क्या होता है, तो कॉट π/2 माइनस थीटा, यानी कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा बराबर x का x। कॉट को हम इधर भगा दिए तो क्या गया, कॉट इनवर्स x हो गया, π/2 माइनस थीटा बच गया बराबर यहाँ पर हो गया कॉट इनवर्स x। π/2 का π/2 माइनस का माइनस, थीटा की जगह देखिए क्या है, थीटा की जगह है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स x का कॉट इनवर्स x। π/2 अपना जगह पर, ये माइनस में था, क्या चीज़ में चला गया, प्लस में, तो कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2 आ गया। इसको हम सही ढंग से लिख दिए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। हम साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 इस वीडियो में हम डाले हुए हैं, आप इसको भी देख लीजिएगा और वीडियो को नीचे कीजिएगा तो बहुत सारे वीडियो होगा इस प्रकार का। और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 इसका भी वीडियो डाला हुआ है, तीनों का वीडियो पहले से भी डाला हुआ है। एक बार और ऐसे समझ लीजिएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमको आ गया कॉट, यहाँ पर tan थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा रहता है, कॉस को बदलना पड़ता, यहाँ पर साइन थीटा रहता तो कॉस π/2 माइनस थीटा लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सेक थीटा रहता तो सेक के साथ कॉसेक होता है, तो कॉसेक π/2 माइनस थीटा हो जाता। फिर से एक बार समझिए, जैसे प्रश्न है वैसे हम लिख दिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। अब देखिएगा tan इनवर्स x को थीटा मान ली, पहला वाला को थीटा मान ली, tan इनवर्स इधर भागेगा तो tan थीटा हो जाएगा, तो हम tan थीटा यहाँ पर लिख दिया, x इधर लिख दिए। फिर देखिएगा tan इनवर्स को इधर भगाएंगे तो x बराबर tan थीटा हो जाता, तो हम tan थीटा को इधर लिख दिए, x को इधर लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ पर क्या किए, tan को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा को कॉट में कॉट π/2 माइनस थीटा लिख दिए बराबर x। कॉट को इधर भगाएंगे तो यहाँ पर π/2 माइनस थीटा बच जाएगा, इधर हो जाएगा कॉट इनवर्स x। π/2 अपना जगह पर माइनस थीटा की जगह देखिएगा यहाँ पर tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह tan इनवर्स x हो गया बराबर कॉट इनवर्स x। π/2 अपना जगह पर, यहाँ पर देखिए माइनस में इधर क्या चीज़ में जाएगा, तो प्लस में, कॉट इनवर्स x अपना जगह पर, माइनस है तो प्लस में tan इनवर्स x। यानी इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 हमारा प्रूव्ड हुआ। देखिए 8वां प्रश्न, सिद्ध करें कि 4 बड़ी ब्रैकेट है कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5 इक्वल टू पाई हमको लाना है। LHS में हमारा क्या है,
तो LHS में जो है प्रश्न हम लिख दिए, LHS में जो प्रश्न है हम लिख दिए। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर कॉट में होता है आधार और लंब, कॉट में आधार और लंब, आधार लंब होता है तो कर्ण हम निकाल भी सकते, तो कर्ण हम निकाल दें, लेकिन कर्ण निकालने का कोई ज़रूरत नहीं था हमको। आधार लंब है, इसको tan में चेंज करना है, आधार लंब है tan में चेंज, देखिए 4 का 4, यहाँ पर tan में चेंज करना है तो tan इनवर्स, ये सब अपना रॉप में कर लीजिएगा। tan इनवर्स यहाँ पर होता है हमारा लंब बटा आधार, तो देखिए लंब है 1 तो 1 ऊपर चला जाएगा, आधार है 3 तो 3 नीचे आ जाएगा। कॉट में होता है आधार बटा लंब, tan में होता है लंब बटा आधार, तो 1 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा प्लस। लेकिन कौशिक में देखिए कर्ण होता है लंब होता है, तो इसमें आधार चाहिए, तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण की जगह √5 का स्क्वायर माइनस लंब की जगह 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, घट के आ गया 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी आधार 2 निकल गया। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब की जगह 1, आधार की जगह 2, इतना हो गया। अब देखिएगा 4 का 4, अब देखिए इसको तोड़ेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर, कई बार फॉर्मूला बता दिए, देखिए कितना बार यूज हुआ। tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह ये होता है, y की जगह a होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, x की जगह 1/3 और y की जगह 1/2। 4 tan इनवर्स देखिए एलसीएम लिए 6, 3 दूना 6 2 और 2 3 6 तो 3 बटा 6 एलसीएम लिए तो 6 माइनस 1 हो गया। यहाँ पर देखिएगा आगे 4 tan इनवर्स 3 2 5, 6 6 कट गया, 6 में से गया 5, 6 से 6 नीचे से नीचे कट जाता है, नीचे से नीचे कट गया, 3 2 5 और 6 में से गया 5, 5 से 5 कट गया, कितना बार में? एक बार में। अब देखिएगा 4 का 4 tan इनवर्स का tan इनवर्स, अब देखिएगा आगे 4 का 4 tan इनवर्स का tan इनवर्स, एक tan में कितना का मान, एक tan में कितना का मान, तो 45 का मान होता है, tan 45 का मान 1, 45 का मतलब tan π/4। फिर देखिएगा 4 का 4 tan इनवर्स का tan इनवर्स, एक जो होता है एक आया, एक tan में कितना का मान, तो tan 45 का मान, tan π/4 का मान, tan से tan कट गया तो बच गया π/4। फिर देखिए गुना में है तो 4 से 4 कट गया, ऊपर में है नीचे में 4 से 4 कट गया, पाई आ गया, यही हमको लाना था, तो RHS प्लॉट हो गया। देखिए प्रश्न हमारा था इतना इक्वल टू इतना लाना था, पाई लाना था, इस प्रकार से हमारा इतना इक्वल टू पाई हमको सिद्ध हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अभी हम 1 से लेकर 9 तक प्रश्न देखें, जिसमें सभी प्रश्न सिद्ध करने वाला था, तो 1 से 8 तक हम प्रश्न सिद्ध किए। 9 में देखिए tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4, तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है x का वैल्यू फाइंड करना है, तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला आपको मालूम होगा लेकिन फिर से देख लीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x इंटू वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x इंटू वाई। फार्मूला आप देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन। देखिएगा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 हम लिख दिए, ठीक है। इसमें कोई LHS RHS सिद्ध नहीं करना है, x का मान फाइंड करना है। देखिएगा ये x हो गया, ये y हो गया, तो tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह 2x, y की जगह 3y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। फार्मूला पर सेट करें, x की जगह 2x, y की जगह 3x बराबर π/4। इन्वर्स इधर था tan इनवर्स, इसको हम इधर भगा देंगे, जब tan इनवर्स इधर आएगा तो tan में आ जाएगा, तो tan π/4 हो गया। 3 2 5x, 3 2 5x, 1 का 1 माइनस 3 2 6x स्क्वायर बराबर tan π/4, tan 45 का मान 1 होता है, हो गया। देखिए यहाँ पर 5x 1 माइनस x स्क्वायर बटा में बराबर 1, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 1 माइनस 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर में 5x। 0 यहाँ पर छोड़ दीजिए, सबको इधर भगा देंगे, माइनस में 6x स्क्वायर था प्लस में आ गया, ये प्लस 5x का प्लस 5x, प्लस में 1 है, क्या चीज़ में है माइनस में, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन था, 6x कॉमन, दोनों में क्या कॉमन 6x कॉमन, तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर +1 बच गया, माइनस ये दोनों में क्या कॉमन -1 कॉमन,
तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 बच गया। ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, यानी हमारा प्रश्न सही बन रहा है। ये दोनों के लिए कॉमन हो गया x प्लस वन तो x प्लस वन कॉमन, तो यहाँ पर बच गया 6x माइनस वन इक्वल टू 0। x प्लस वन इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान आएगा -1। x प्लस वन इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान आएगा -1। फिर 6x माइनस वन इक्वल टू 0 करेंगे, माइनस में एक है क्या चीज़ में जाएगा, प्लस में। माइनस में एक है क्या चीज़ में जाएगा, प्लस में। और 6 गुना में है क्या चीज़ में जाएगा, भाग में। तो x बराबर 1/6 हमारा आंसर है। चलिए, तो यहाँ पर वैलिड होगा प्लस वाला, माइनस वाला वैलिड नहीं होगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से देखते रहिएगा। 10वां है, सिद्ध करे कि tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल टू 2b बटा में a। LHS लेंगे और यहाँ पर RHS सिद्ध करना है। इसमें देखिए, इस सिद्ध करने वाला है, जो प्रश्न सिद्ध करने वाला है वहाँ पर लिख देते हैं हम सिद्ध करने वाला, जिसमें x का मान निकालने वाला रहता है उसमें x का मान हम निकालते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध करने वाला है, तो LHS में आप पूरा नोट कर लीजिए। LHS में यहाँ से लेकर यहाँ तक हम उतार दिए, ठीक है। LHS में यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न को हम उतार दिए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिमाग क्या लगा, देखिएगा ध्यान से। बहुत सारे बच्चे इस तरह के प्रश्न को छोड़ देते हैं, बहुत ही आसान है, बस 2 मिनट से 3 मिनट आप ध्यान से देखिएगा। इतना पार्ट को 1/2 cos इनवर्स a/b आपको दिख रहा होगा, इसको हम थीटा मान लिए। क्या माने, थीटा। 1/2 cos इनवर्स a/b को हम थीटा मान लिए। अब यहाँ पर क्या किए, 2 नीचे है डिवाइड में, ऊपर जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए cos इनवर्स a/b यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, 2 थीटा हो जाएगा। हमको इसी का काम है, नीचे वाला जो लिखे इसका काम नहीं, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर a/b निकालना हो तो cos इधर इन्वर्स में इधर भागेगा तो cos थीटा, यहाँ पर देखिएगा cos थीटा हो जाएगा, तो थीटा की जगह 2 थीटा। यहाँ पर ही कुछ नहीं है, इधर इन्वर्स था, इधर भागेगा तो यहाँ पर cos 2 थीटा हो जाएगा, लेकिन हमको काम है यहीं तक। फिर देखिए 1/2 cos इनवर्स a/b बराबर थीटा, इसको हम पूरा को थीटा मान लिए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो cos इनवर्स a/b इक्वल टू 2 थीटा हो गया। बस इतना ध्यान में रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा tan का tan, π/4 का π/4 प्लस, इसके जगह हम क्या माने हैं, थीटा, थीटा लिख दिए, प्लस tan का tan, π/4 का π/4 माइनस, इसके जगह क्या माने हैं, थीटा, रख दिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं। देखिए tan x प्लस वाई का फार्मूला होता है, tan x प्लस वाई का फार्मूला होता है। फार्मूला भी हम बगल में लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा यहाँ पर tan इंटू tan x प्लस वाई का फार्मूला tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये फार्मूला हम 11th में ही पढ़े थे। फिर tan x माइनस वाई का होता है tan x माइनस tan y बटा 1 प्लस tan x इंटू tan y। बच्चे करते क्या है, एक फार्मूला और हम बता रहे हैं इस तरह का, देखिएगा ध्यान से। हम इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन फार्मूला का हम यूज करें। देखिएगा दोनों का डिफरेंट, देखिए ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला अलग अलग है। कभी कभी इसकी जगह ये लिख देते हैं, कभी कभी इसकी जगह ये लिख देते हैं, तो इसमें डिफरेंट समझिए। यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं tan इंटू एक्स प्लस वाई पूछ रहे हैं, tan x प्लस वाई पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y। यहाँ पर tan x प्लस वाई, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो यहाँ पर इस तरह से tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, जो 12th में पढ़े फार्मूला। फिर देखिएगा माइनस वाला tan x माइनस वाई, तो इसका होता है tan x माइनस tan y, इसमें प्लस तो इसमें माइनस, फिर 1 यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1 प्लस tan x इंटू tan y। फार्मूला दोनों सेम है, इसमें ऊपर प्लस तो प्लस और नीचे माइनस, इसमें माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब इस देखिएगा, ये दोनों भी सेम है, 11th में पढ़े थे, ये फार्मूला 12th में पढ़े। तो tan इनवर्स इसका होता है x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो दोनों 1 2 3 चारों फार्मूला लिख कर डिफरेंट समझ लीजिएगा, नहीं तो कभी कभी इसके जगह ये लिखाएगा, कभी कभी इसके जगह ये लिखाएगा। चलिए हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर है tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए हम किस तरह से हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो
तो यहाँ पर हो जाएगा tan x प्लस tan y, ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा x, ये हमारा y, तो tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y, x की जगह हमेशा ही पकड़ेंगे, y की जगह ही पकड़ेंगे, प्लस इधर भी देखिएगा tan x माइनस tan y, माइनस है तो शुरू ऊपर में माइनस, tan x माइनस tan y, x और y बटा 1 प्लस tan x इंटू tan y। अब देखिएगा 5/4 का मतलब 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 प्लस tan थीटा का tan थीटा, 1 का 1 माइनस का माइनस, tan 45 का मान 1, यहाँ पर tan थीटा बच गया प्लस tan 45 का मान 1 माइनस tan थीटा का tan थीटा, 1 का 1 प्लस का प्लस tan 45 का मान 1 tan थीटा का tan थीटा। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे थे tan 45 का मान 1 प्लस tan थीटा का tan थीटा, 1 का 1 माइनस tan 45 का मान 1 tan थीटा का tan थीटा प्लस tan 45 का मान 1 माइनस tan थीटा का tan थीटा, 1 का 1 प्लस का प्लस tan 45 का मान 1 नहीं लिखिए tan थीटा का tan थीटा। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इन दोनों का हम एलसीएम लिए हैं, यही बच्चे करना नहीं चाहते, इन दोनों का एलसीएम लिए है तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, ले लिए एलसीएम। ये माइनस वाला से माइनस वाला जब कट गया था प्लस वाला बचेगा, तो 1 प्लस tan थीटा में 1 प्लस tan थीटा से गुना करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस tan थीटा से 1 प्लस tan थीटा कट गया तो 1 माइनस tan थीटा में 1 माइनस tan थीटा से गुना करेंगे तो 1 माइनस tan थीटा के होल स्क्वायर। अब देखिएगा आगे क्या है, बहुत ईजी है, बस ध्यान से देखते रहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तो 2 tan थीटा हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस b का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab तो 2 tan थीटा हो जाएगा। ab यानी 1 में tan थीटा से गुना करें tan थीटा ही बचेगा तो 2 tan थीटा। देखिए नीचे a माइनस बी a प्लस b का फार्मूला, 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा से 2 tan थीटा खत्म, a का 1 2, 1 tan स्क्वायर थीटा 1 tan स्क्वायर थीटा तो 2 tan स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर में 2 कॉमन हो गया, ऊपर में 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच गया, फिर बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है 2। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, 2 है 2 रहने दीजिए, इसको हम नीचे, देखिए हमेशा नीचे वाला को ऊपर भगाते हैं ना, इसको जब हम नीचे भगाएंगे ना तो इसके नीचे आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जब इसको हम नीचे भगाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, एक कर बटा में आ जाता है, 2 अपना जगह पर, 2 अपना जगह पर और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो नीचे है, जब इसको नीचे भगाते तो इसके नीचे आ जाएगा पूरा ये वाला। और ये फार्मूला किसका होता है, कॉस 2 थीटा का ही फार्मूला होता है। फिर देखिएगा 2 अपना जगह पर, इसको हम नीचे भगाते हैं तो ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा, ये फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, किसका कॉस 2 थीटा का, 2 का 2 और कॉस 2 थीटा के जगह देखिएगा हम क्या पढ़े, कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा, देखिएगा हाँ इसका काम आया, a बटा बी कॉस इन्वर्स था तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा है, ये कुछ नहीं है, कॉस 2 थीटा है तो कॉस 2 थीटा की जगह a बटा बी है, कॉस 2 थीटा की जगह a बटा बी है। चलिए आ जाइए यहाँ पर, कॉस 2 थीटा की जगह लिख दिए a बटा बी। अब देखिए नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाता है, नीचे वाला ऊपर जाता है तो हो गया 2b गुना हो जाएगा 2b बटा में a, RHS प्रूफ हमको यही लाना था, देखिएगा 2b बटा में a लाना था तो 2b बटा में a हमारा आ गया, 2b बटा में a RHS प्रूफ हुआ। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न, सिद्ध करें कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू 5/4 हमको सिद्ध करना है। देखिएगा एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर LHS में ले लेंगे 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, हमको 5/4 लाना है सिद्ध करके। देखिएगा यहाँ पर tan इनवर्स 2x तो 2x की जगह 1/3 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह 1/3 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया इतना। tan इनवर्स 2 बटा में 3, 2 में 1 से 2 बटा में 3 बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स ऊपर में होगा 2 बटा 3, नीचे जब भिन्न का घटाव करेंगे फ्रैक्शन करते हैं इसका तो 8 बटा 9 आएगा प्लस tan इनवर्स 1/7 यानी 1/7। 2 बटा 3 दोनों पार्ट भाग में है, गुना बदलेगा तो 9 ऊपर 8 नीचे, 2 चौका 8 3 3 9 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 3 3 9 2 चौका 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स x प्लस y, देखिए अब यहाँ से कौन फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का,
tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो tan इनवर्स देखिए x की जगह इतना, y की जगह इतना बटा 1 माइनस गुना कर दिए, 3 में 1 से 3, 7 चौक 28। देखिए आगे हम क्या करें, दोनों का भिन्न का जोड़ किए तो ऊपर में इतना है, भिन्न का नीचे घटाव किए तो इतना है, 28 से 28 कट जाएगा, 21 में 4 घटेगा 25 और 28 में 3 गया 25 कट गया एक बार में। और tan में कितना का मान, तो 45 का मान, तो tan पाई/4, tan से tan कट गया पाई/4, ये हमको लाना था, RHS प्रूव्ड हुआ। देखिए 12 नंबर प्रश्न, सिद्ध करें कि sin इनवर्स 2√2/3 प्लस sin इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई/2। LHS में ले लिए, LHS में हम इसको ले लिए, ठीक है। देखिए sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला हम कई बार देखिए, sin इनवर्स x लेकर √1 माइनस y के स्क्वायर प्लस y लेकर √1 माइनस x के स्क्वायर। आगे देखिएगा, इसको मैं ऐसा लिख दिए, 1 का 1 माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1/3 का 1/3 √100, 1 का 1 माइनस 2√2 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई करने 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर साइन बस 2/3 इसका भिन्न का घटाव किए तो यहाँ पर आ जाएगा 8/9 प्लस 1/3 √100, इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो 1/9 आएगा। यहाँ पर 2√2/3 और 8 का वर्गमूल होता है 2√2, क्योंकि 8 के रूट में हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 को 2 को 2 के लिए 1 2 निकल जाएगा, 1 2 रूट में ही रह जाएगा, तो 2√2/9 का वर्गमूल 3 प्लस 1/3, 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3, 2 दूना 4 और √2 में √2 से तो 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा बटा में 9 प्लस 1 में 1 से 1 और 3 3 9। LCM हो गया 9, तो 8 है 1 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट गया एक बार में। और साइन में कितना का मान, तो 90 का मान, तो साइन पाई/4, साइन पाई/2, साइन इनवर्स साइन पाई/2 यानी साइन 90 का मान 1, साइन कट गया, पाई/2 हमारा आ गया। यहाँ पर फिर से देखिएगा, यहाँ पर एलसीएम लिए 9 से 9 एक बार में कट गया, तो साइन इनवर्स ये कितना का मान, तो साइन पाई/2 यानी साइन 90 का मान, साइन कट गया तो हमारा पाई/2 आ गया, RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड हुआ। चलिए तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा 12 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न, चलिए 13 नंबर प्रश्न, इस सब प्रश्न में आपको कैलकुलेशन वर्गमूल घनमूल ये सब आना चाहिए सही से, तो आपको आसानी से बन जाएगा। सिद्ध करें कि इतना इक्वल टू इतना, हम क्या किए LHS हम पूरा ले लिए। सबसे पहले यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे इसको, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो इसका फॉर्मूला इसका होता है cos इनवर्स xy माइनस, प्लस है तो माइनस √1 माइनस एक्स के स्क्वायर और फिर इंटू 1 माइनस वाई के स्क्वायर। अब प्लस में इसको हम ऐसा ही लिख दिए, इसको कुछ नहीं करना, जैसे वैसे लिख दिए, यहाँ से यहाँ तक बड़ी ब्रैकेट में हम घेर दिए। 12 3 36 13 25 65 माइनस इसका क्या किए हम, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 छोटी ब्रैकेट के अंदर है, फिर 1 का 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, जैसे वैसे उतार दिए। cos इनवर्स इसको उतार दिए माइनस, देखिए यहाँ पर हम भिन्न का क्या कर दिए, घटाव कर दिए, 16/25 आया, भिन्न का घटाव कर दिए 25/169 आया, ये जैसे वैसे उतार दिए। देखिएगा cos इनवर्स 36/65 माइनस 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 25 का वर्गमूल 5, 169 का 13 प्लस cos इनवर्स जैसे वैसे उतार दिए। cos इनवर्स 36/65 माइनस 5 20/65 प्लस cos इनवर्स 63/65। यहाँ पर देखिएगा cos इनवर्स एलसीएम ले लिए 65, तो ये घट क्या जाएगा 16/65 प्लस cos इनवर्स 63/65। अब यहाँ पर से हम तोड़ेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फॉर्मूला में, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फॉर्मूला पर ऊपर भी वही काम किए थे। फिर से देखिए cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स के स्क्वायर 1 माइनस एक्स के स्क्वायर। फिर देखिएगा cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स के स्क्वायर और फिर 1 माइनस वाई के स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर वाई के स्क्वायर। फिर इसी तरह 63 में 16 से गुना करेंगे 1008 65 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 का 1 माइनस 16 का स्क्वायर 256, 65 का 42/25, फिर 1 माइनस 63 का स्क्वायर 3969 और 65 का स्क्वायर 42/25। देखिए इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर देखिए cos इनवर्स इसको ऐसा ही नोट कर दिए माइनस भिन्न का घटाव करेंगे, एलसीएम ले ली इतना तो इतना माइनस इतना यानी 42/25 माइनस 256, फिर एलसीएम हो गया 42/25 तो 42/25 माइनस 3969। cos इनवर्स इसको नोट कर दिया माइनस, घटाए तो हमको आया 3969 बटा 42/25 इंटू 256 बटा में 42/25। देखिए यहाँ पर
इसको ऐसा ही नोट कर दिए, घटा दिए इतना आ गया और बटा में इतना, घटा दिए इतना आया बटा में इतना। कॉस इनवर्स 1008 बटा 65 का स्क्वायर माइनस 63 गुने 16, इसका वर्गमूल होता है 63, इसका हो गया 16, इसका 65, इसका 65। अब देखिएगा 1008 बटा 65 का स्क्वायर माइनस 1008 गुना कर दिए 1008 बटा 65 का स्क्वायर। चलिए इतना हो जाने के बाद देखिएगा इसका आधार सेम है और ऊपर भी से पूरा सेम ही कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया, जीरो कॉस में कितना का मान, तो कॉस 90 का मान जीरो होता है, कॉस 90 का मान जीरो होता है तो कॉस π/2 लिख दिए, कॉस से कॉस खत्म π/2 बच गया, RHS हमारा प्रूव्ड हुआ। लास्ट प्रश्न है 2 मार्क्स वाला और सब्जेक्टिव प्रश्न में तो 14 नंबर प्रश्न सिद्ध करें कि साइन वर्स 3/5 माइनस साइन वर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/50। LHS में ले लिए साइन वर्स 3/5 माइनस साइन वर्स 8/17। देखिए साइन इनवर्स इसका फॉर्मूला x लेकर √1 माइनस वाई के स्क्वायर, ये x है ये y है, अब माइनस y लेकर √1 माइनस x के स्क्वायर, 3/5 का 3/5 √1 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8/17 √1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3/5 एलसीएम 289 तो 289 माइनस 64 हो जाएगा, 289 माइनस 64, फिर यहाँ पर 8/17 फिर एलसीएम 25, 25 माइनस 9 साइन वर्स 3/5 यहाँ पर देखिए घट गया 225/289 माइनस 8/17 16/25 साइन वर्स 3/5 इंटू 225 का वर्गमूल 15 289 का 17 माइनस 8/17 इंटू 16 का वर्गमूल 4 25 का 5 साइन वर्स 15 × 45 17 × 50 माइनस 832 17 × 50 एलसीएम 85 आ गया, इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो आ जाएगा 13/85 13/85 तो यहाँ पर आ गया हमारा कॉस इनवर्स 13/85 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन में होता है लंब और कर्व, साइन में होता है लंब और कर्व, तो हमको आधार चाहिए क्योंकि RHS हमको कॉस में लाना था, RHS क्या चीज़ में लाना था, कॉस में लाना था। साइन में होता है लंब बटा कर्व, तो हम क्या किए आधार निकालेंगे, तो आधार हमारा निकलेगा कितना 84 निकलेगा। आप आधार का फॉर्मूला √कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर से निकाल लीजिएगा, आधार 84 निकलेगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 84/50 से यहाँ पर RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम आपको एनसीईआरटी बुक का फार्मूला सहित कंसेप्ट सहित पूरे एक्सरसाइज बता दिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव प्रश्न भी बता दिए। तो आप इसे 2 से 3 बार लिख कर बार बार इसे प्रैक्टिस कीजिए। और जब भी प्रश्न बनाइए ना, जब भी आप प्रश्न बनाइएगा तो प्रश्न बनाते समय बगल में एक बड़ी ब्रैकेट में फार्मूला आप जरूर लिखिए। फार्मूला को पहले आप डेली 1 दिन 2 दिन बीच करके एक बार पूरे फार्मूला को लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको उससे फार्मूला पूरा तो याद नहीं होगा लेकिन कुछ मात्रा में जरूर याद हो जाएगा। वहाँ पर आपको फार्मूला याद हो जाता है तो उसके बाद आप जब भी क्वेश्चन बनाते हैं वहाँ पर आप लिखिए अपना मन से फार्मूला और अपने मन से फार्मूला लिखने का प्रयास कीजिए। और जब वहाँ पर कुछ तो याद होगा जरूर, याद हो जाने के बाद जब भी आप प्रश्न बनाते हैं तो ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट के अंदर प्रश्न बनाते हैं तो बगल में बड़ी ब्रैकेट के अंदर फार्मूला को जरूर लिखिए। अब जो क्वेश्चन बैंक का दीर्घोत्तरीय प्रश्न बच गया तो नेक्स्ट वीडियो में हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव का एक एक सोल्यूशन किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है उसको भी हम देखेंगे। धन्यवाद।